मेरा नाम है वकास खलीक और बेकी सोलर से आज हम आपके लिए एक नई प्रोडक्ट लेके आए हैं। ये हमने एक नई प्रोडक्ट जो लगाई है ये 20 किलोवाट का मॉड्यूलर इन्वर्टर है। तो सबसे पहले हम कस्टमर की तरफ चलते हैं और देखते हैं उनके क्या व्यूज़ हैं इस सिस्टम के बारे में। मेरा नाम हमजा ताहिर है, मैं EME का रिहायशी हूँ। जैसे कि यहाँ पे आजकल बिजली के बहुत मसाइल हैं पाकिस्तान में ओवरऑल, तो अब जिस तरह के हम EME में रहते हैं यहाँ पे भी बिजली में बहुत महंगी है, तो हमने सोचा कि हम क्यों ना बिजली को प्रोडक्शन की तरफ जाएं। तो हम सोलर से रिलेटेड चीज़ें देखी, तो हमने चेक किया कि कौन हमें ज़्यादा अच्छी सर्विसेज देगा और कौन जहाँ पे ज़्यादा सूटेबल है। तो इसी के साथ साथ ही मेरे नेबर्स हैं, उन्होंने सबसे पहले बेकी लगाया जिसमें उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ कि मतलब उन्होंने साथ नेट मीटरिंग करवाई, जो जिसका बेसिक मकसद ये था कि उनका मीटर रिवर्स चले और जिससे उनकी जितनी सेविंग हो सके अमाउंट में वो उनकी हुए। उनके साथ मैंने बिल्स देखे, उनसे मैंने मशवरा किया, तो उन्होंने मुझे बेकी का ही मशवरा दिया क्योंकि एक तो उनकी कोटेशन अच्छी थी। अब जैसे कि मुझे पता लगा कि मैन्युफैक्चरर है, तो मैं इनके ऑफ़िस विज़िट किया, उनके साथ बैठा, उन्होंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया। एक तो उनके साथ बैठना, गैदरिंग उनके साथ बहुत अच्छी रही, उनका ऑफ़िस भी माशाल्लाह अच्छा था, तो हम उसके साथ टाइम स्पेंड होता गया, देखते रहे। फिर उसके साथ हमने भी उनसे सिस्टम लगवा ही लिया कि जिसका हमें कोई बेनिफिट मिले। तो जैसे कि अब हमने लगवाया हुआ है, हमने जैसे कि 20 किलोवाट का सिस्टम लगवाया हुआ है, लेकिन हमें ये अब फ़ायदा हो गया कि हमारे जो बिजली में जो मैक्सिमम जो हमारे 1-2 लाख बिल्स आते थे, अब वो कम से कम जो उनसे हैं 10,000 पे पहुँच गए, मतलब 90% हमारी सेविंग हो गई है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है जिसको हम कहीं और कंज्यूम कर सकते हैं। जिस तरह ये है कि हम बेकी से बहुत सेटिस्फाई हैं, तो मैं लोगों को भी प्रेफर करूँगा कि आप भी बेकी की तरफ जाएँ। उनकी प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छी हैं और उनकी आफ्टर सर्विसेज भी बहुत अच्छी हैं। थैंक यू। बेकी जैसे कि आपको पता है नई से नई इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेके आता रहता है, हमेशा मार्केट लीडर रहता है नई इनोवेशंस के लिए। तो बेकी ने एक चाइनीज़ मेड प्रोडक्ट लेके आया है पाकिस्तान में, जिसकी लोकल वारंटी भी है, लोकल 5 साल वारंटी के साथ आता है, बिल्ट इन बैटरीज के साथ ये इन्वर्टर आता है और बहुत सारे यूनिक स्पेसिफिकेशंस के साथ आता है। इसकी स्पेसिफिकेशंस तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा पहले बेकी के बारे में बताता चलूँ। चाइना की एक लीडिंग सोलर कंपनी है। चाइनीज़ रेलवे स्टेशन और बहुत सारे बड़े बड़े डेटा सेंटर्स के अंदर UPS और सोलर सिस्टम लगाने के बाद बेकी ने पाकिस्तान में भी काम स्टार्ट किया और पाकिस्तान में वाहिद चाइनीज़ कंपनी है जो कि इन्वर्टर की लोकल वारंटी भी देती है और मैन्युफैक्चरर भी है इटसेल्फ। बेकी का ये इन्वर्टर जो आप मेरी बैक साइड पे देख रहे हैं, ये 20 किलोवाट का इन्वर्टर हमने DHA EME के सेक्टर में लगाया है। DHA EME के सेक्टर में नॉन स्टॉप इलेक्ट्रिसिटी तो होती है, लेकिन कभी कभार बीच में फिर भी पावर फेलियर्स रहते हैं, तो इसीलिए हमें बैकअप की भी रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जैसे यहाँ पे नॉन स्टॉप इलेक्ट्रिसिटी है, इसके साथ साथ यहाँ पे सबसे एक्सपेंसिव यूनिट्स का मसला है। जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए कॉस्ट ऑफ यूनिट ज़्यादा होने की वजह से नेट मीटरिंग इज़ द मोस्ट एसेंशियल पार्ट जो यहाँ पे हमें करनी पड़ती है। तो मेरे पास जो इन्वर्टर है ये नेट मीटरिंग भी करता है और बैकअप भी चलता है। जनरली हम ये देखते हैं कि जितने भी ग्रिड टाइड इन्वर्टर्स मार्केट में अवेलेबल हैं वो बगैर बैटरी के नहीं चलते, मतलब अगर वापडा बंद होती है और बैटरी भी नहीं होती तो वो नहीं चलते। लेकिन मैं आपको आज इसका एक डेमो करवा के दिखाऊंगा जिसमें हम आपको ये दिखाएंगे कि ये इन्वर्टर ओनली सोलर भी चलेगा, ओनली बैटरी भी चलेगा, ओनली वापडा भी चलेगा, और अगर इन सब चीज़ों को बंद कर देते हैं तो ये स्टैंड अलोन मोड के ऊपर भी वर्किंग करता रहता है, सिर्फ बैटरी के ऊपर आपके घर को पावर देता रहेगा। तो मैं आपको थोड़ा सा इस इन्वर्टर का ओवरव्यू दिखाता चलूँ। ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही स्लिम स्मार्ट बॉडी है। ये एक दीवार के अंदर इसको माउंट किया जा सकता है। आप इस इन्वर्टर को अपने ड्राइंग रूम में भी लगा सकते हैं, अपने लाउंज में भी लगा सकते हैं। देखने में कोई बहुत बड़ा तारों का झंझट नहीं नज़र आएगा। जनरली हम जब कोई सोलर सिस्टम लगाते हैं या सोलर इन्वर्टर लगाते हैं तो उसको हमारी कोशिश होती है कि घर के किसी ऐसे पार्ट में लगाएं जहाँ पे वो नज़र ना आए, लेकिन ये एक डेकोरेशन पीस भी है और वर्केबिलिटी के लिहाज से भी बहुत ज़बरदस्त है। लिथियम आयन बैटरीज का जो पैक आप देख रहे हैं ये 9600 वाट आवर्स का बैकअप है, मतलब अगर आप इस पर तकरीबन 10 किलोवाट का लोड डालते हैं तो 1 घंटे का बैकअप देता है और यहाँ पे तकरीबन इतना ही बैकअप रिक्वायर्ड होता है। अगर एडिशनल बैकअप रिक्वायर्ड होगा तो इसके साथ एक और बैटरी बैग लग सकता है। इस पैक्ड बॉक्स के अंदर लिथियम आयन बैटरीज हैं, बिल्ट इन BMS भी है इसका और बिल्ट इन कूलिंग सिस्टम भी है। कोई एडिशनल कूलिंग सिस्टम लगाने की ज़रूरत नहीं होती है सिस्टम के साथ। इसी तरह से जो आप इन्वर्टर आप मेरे पास देख रहे हैं ये 5 साल वारंटी के साथ आता है। हाइब्रिड इन्वर्टर है, विद बैटरीज भी काम करता है और विदाउट बैटरीज भी काम करता है। इसकी जो आप स्क्रीन देखते हैं ये काफ़ी बड़े साइज़ की स्क्रीन है। इस स्क्रीन के ऊपर तमाम डाटा ये बताता है। ये ग्रिड से आने वाले वोल्टेज भी बताएगा, ये ग्रिड से आने वाले फ्रीक्वेंसी की भी डिटेल्स बताएगा। ये भी बताता है कि कितनी पावर वापडा को फीड इन हो रही है। ये भी बताता है कि इस वक्त घर के ऊपर कितना लोड चल रहा है और इसके ऊपर जो टच स्क्रीन बटन्स हैं इनकी मदद से
आप ये भी चेक सोलर की प्रोडक्शन को भी चेक कर सकते हैं और रियल टाइम एनालिसिस भी ले सकते हैं और पास प्रोडक्शंस भी दे सकते हैं। ना सिर्फ ये डाटा अपने टच स्क्रीन के ऊपर बताता है बल्कि ये डाटा आपको मोबाइल के ऊपर भी तमाम डाटा दे सकता है। आप ओवर द वाईफाई दुनिया के किसी भी जगह पे मौजूद होंगे, आपके पास तमाम डाटा आपके मोबाइल में भी देगा। आपके एंड्रॉयड फ़ोन हो या आईफोन हो, दोनों फ़ोन्स के ऊपर आपको ये डाटा देता रहता है। अब इस इन्वर्टर के साथ जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो ये है कि ये तमाम बिल्ट इन सेफ्टी प्रोटेक्शंस के साथ आता है। इसके अंदर बिल्ट इन एसपीडीज, बिल्ट इन डीसी ब्रेकर्स, बिल्ट इन एसी ब्रेकर्स अवेलेबल हैं। आपको इस इन्वर्टर के साथ एडिशनल ब्रेकर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, इस डीबी बॉक्स को मैंने ओपन किया और इस डीबी बॉक्स को ओपन करके इसके ऊपर ग्रिड का बटन भी आपको नज़र आ रहा है, आउटपुट का भी अलग से ब्रेकर नज़र आ रहा है, इनपुट का भी ब्रेकर आपको अलग से नज़र आ रहा है और डीसी ब्रेकर भी आपको सेपरेटली नज़र आ रहा है। ये डीसी ब्रेकर और इन सब ब्रेकर्स की ही अगर हम कॉस्ट लगा लेते हैं तो काफ़ी सारे BOS कॉस्ट आ जाती हैं, लेकिन इस इन्वर्टर के होते हुए आपको कोई एक्स्ट्रा BOS कॉस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सब कुछ इस इन्वर्टर के साथ बिल्ट इन आता है। ये एक ऑल इन वन इन्वर्टर है जो कि तमाम फीचर्स के साथ लेस है। पाकिस्तान में पहली दफ़ा मॉड्यूलर इन्वर्टर इंट्रोड्यूस करवाने वाली कंपनी भी बेकी ही है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, बेकी एक मार्केट लीडर है, हमेशा नए से नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करता है। जो आप ये इन्वर्टर देख सकते हैं, इसके ऊपर अपर साइड पे तो इसके इन्वर्टर का सिस्टम नज़र आ रहा है, लेकिन बॉटम साइड पे ये एक मॉड्यूल है। ये 20 किलोवाट का एक मॉड्यूल है। अगर इस इन्वर्टर को कोई प्रॉब्लम होती है तो सिर्फ इन स्क्रूज़ को ओपन करके, इसको ओपन करके उसके वारंटी सेंटर में भेज के इस मॉड्यूल को रिपेयर करवाया जा सकता है। पूरा इन्वर्टर उतारने की ज़रूरत नहीं आएगी। इसके अलावा ये मॉड्यूल्स आपस में स्टैकेबल हैं। ये 20 किलोवाट का एक मॉड्यूल है और इसी के साथ एक और 20 किलोवाट के मॉड्यूल को अटैच करके हम इस इन्वर्टर को 40 किलोवाट तक लेके जा सकते हैं और इस तरह से अप टू 16 इन्वर्टर्स ये स्टैक हो सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में आप देख सकते हैं, इसके ऊपर आप बता रहा है आपको एट ए टाइम इस वक्त एक मॉड्यूल अटैच है और इस तरह से तकरीबन अप टू 16 मॉड्यूल्स अटैच हो सकते हैं। और इसी तरह से जो इसके साथ बैटरी बैकअप है वो भी मॉड्यूलर है। बैटरीज को भी आपस में आप अटैच करके स्टैक करके मल्टीपल बैटरीज तक लेके जा सकते हैं। फीड जो कर रहा है 3.7, ठीक है, और लोड 1.18 किलोवाट आ रहा है, ठीक है, और बैटरी 100% है इस वक्त। अगर हम विदाउट बैटरी यूज़ करना चाहें तो तब भी विदाउट बैटरी यूज़ हो सकती है। कन्वर्टर रनिंग में है। आप अगर ग्रिड नहीं यूज़ करना चाह रहे, ग्रिड ऑफ हो गई है, और तब भी ये बैकअप पे जाएगा। ये मैंने ग्रिड भी ऑफ कर दिया है। इन्वर्टर बाईपास पे चला गया है, ओनली सोलर पे ही रन कर रहा है इस वक्त। ये इसकी आउटपुट है। एम्पेयर्स 1 एम्पेयर्स, 2 एम्पेयर्स, 3 एम्पेयर्स, 3.8 एम्पेयर्स, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, विदाउट बैटरी, विदाउट ग्रिड रनिंग में है ये। उसके अलावा आप मॉड्यूल्स अगर चेक करना चाहते हैं तो ये फर्स्ट है। उसके बाद इंक्रीज जब आप साथ इंक्रीज करते जाएंगे। ये ऑफलाइन है सारे, ये ऑनलाइन है, सिर्फ एक मॉड्यूल्स। तो मेरे साथ इस वक्त अली मुर्तज़ा गुराया साहब हैं जो कि बेकी की सोलर विंग को हेड करते हैं। हम इनसे कुछ डिटेल्स पूछेंगे, इनसे पूछेंगे कि बेकी सोलर ने जो इन्वर्टर लॉन्च किया है इसकी वारंटी और आफ्टर सेल्स के बारे में थोड़ी सी हमें डिटेल्स बताएंगे। जी अली मुर्तज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, ये जो हमारा इन्वर्टर है ये पाकिस्तान का पहला इन्वर्टर है जो मॉड्यूलर टाइप है, ठीक है। ये इन्वर्टर की सबसे ख़ास बात यह है कि इसके अंदर मॉड्यूल्स हैं, 20 किलोवाट के मॉड्यूल्स हैं। आप इन मॉड्यूल्स को ऐड अप करके इसकी एक तो क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसकी कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। सबसे मेन फीचर तो इसके अंदर ये है। दूसरा इसके अंदर जो फीचर है वो इसमें है शेड्यूलिंग का। शेड्यूलिंग का मतलब ये है कि अगर आप अपने पीक आवर्स को यूज़ नहीं करना चाहते तो इसके मदद से शेड्यूल करके आप पीक आवर्स पे नहीं जाएंगे। लेट्स सपोज उसमें होता ही है कि आप सुबह से लेके शाम 6 बजे तक अपना सिस्टम सोलर पे चलाएंगे। जैसे ही शाम 6 बजेंगे तो आपका सिस्टम बजाय वापडा पे शिफ्ट होने के आपका लिथियम आयन बैकअप पे चला जाएगा। शाम 6 से लेके रात 10 बजे तक क्योंकि पीक आवर्स होते हैं तो वो पीक आवर्स आपके सोलर के बैकअप पे जो कि लिथियम आयन की शक्ल में हमारे पास मौजूद होगा उस पर लोड चलता रहेगा, ठीक है। इसमें ये मेन चीज़ है। एक्सीलेंट। तो मेरा ख्याल है कि ये मॉड्यूलर इन्वर्टर्स फर्स्ट मॉड्यूलर इन्वर्टर होने के साथ साथ फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में कोई ऐसा इन्वर्टर है जो कि सिंगल फेज इन और सिंगल फेज आउट और सिंगल टू 3 देता है। क्योंकि पाकिस्तान में अक्सर हमने ये देखा है कि छोटे घर होते हैं या 5 मरले या 3 मरले के जो घर होते हैं वहाँ पे वापडा 3 फेज का कनेक्शन अलाउ नहीं करता और वहाँ पे अक्सर 3 फेज के इक्विपमेंट्स भी होते हैं। आजकल जो ऑटोमेटिक डोर्स हैं या बहुत सारे ऐसे एयर कंडीशनर्स हैं जो
3 फेज पे चलते हैं, तो उनको चलाने के लिए ये इन्वर्टर बहुत एक्सीलेंट फीचर है। इन्वर्टर तो आपने देखा, लेकिन पैनल्स के अंदर हमारी एक सक्सेस स्टोरी है। सक्सेस स्टोरी ये है कि जिस छत के ऊपर मैं खड़ा हूँ, आपको इसके साथ एक मेरे लेफ्ट साइड पे एक छत नज़र आ रही है और एक राइट साइड पे छत नज़र आ रही है। इन दोनों छतों के ऊपर 10-10 किलोवाट के 2 सिस्टम्स लगे हैं। ये दोनों सिस्टम बेकी पाकिस्तान ने आज से 2 साल पहले और 3 साल पहले लगाए थे। तो इन दोनों सिस्टम्स की सक्सेस स्टोरी के बाद एक सक्सेसफुल सिस्टम हमने इस घर के ऊपर भी लगाया। ये बहुत बड़ी कामयाबी है हमारी कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक हम वर्ड ऑफ माउथ से पहुंचते हैं, क्योंकि हमने अच्छी सर्विसेज और अच्छी आफ्टर सेल्स प्रोवाइड की। इसीलिए इन्होंने हमें इस घर पे भी रेकमेंड किया और इस घर वाले ने भी हमें रेकमेंड किया। तो अब मैं अब सिस्टम की तरफ चलता हूं। हमने यहाँ पे 400 वाट के मोनोपक टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल्स इस्तेमाल किए हैं। ये मोनोपक टेक्नोलॉजी के पैनल्स 12 साल वारंटी के साथ आते हैं, जो कि बेकी पाकिस्तान की वारंटी के साथ आते हैं। बेकी पाकिस्तान इन्वर्टर की मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ चाइना में सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग भी करता है। मेरे पास जो मॉड्यूल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये 400 वाट के मॉड्यूल्स हैं। ये मोनोपक में मॉड्यूल्स हैं और मॉड्यूल्स को हमने L3 के स्ट्रक्चर पे इस्तेमाल किया है। L3 के स्ट्रक्चर पे इस्तेमाल करने की रीज़न ये थी कि ये कॉम्पैक्ट छत है और इस छत के ऊपर फ्यूचर एक्सपेंशन भी करनी है। जो सोलर पैनल अभी आप देख रहे हैं, ये तकरीबन 11 किलोवाट के सोलर पैनल्स हैं। यहाँ पे हमने इसको अप टू 9 किलोवाट लेके जाना है आफ्टर द नेट मीटरिंग प्रोसेस, क्योंकि नेट मीटरिंग प्रोसेस से पहले हमने 11 किलोवाट के लगाए हैं। इन्वर्टर में 20 किलोवाट के सोलर की कैपेसिटी है, तो फ्यूचर एक्सपेंशन को देखते हुए हमने कम से कम स्पेस इस्तेमाल की है। तमाम स्ट्रक्चर्स के बीच में हमने गैप इस्तेमाल किया है सो दैट कि एयर पैसेज हो सके। ये सोलर पैनल आपको नज़र आ रही है, मोनोपक टेक्नोलॉजी के पैनल्स हैं। ये हाई टेम्परेचर्स के ऊपर भी बेहतर परफॉर्म करते हैं और लो टेम्परेचर और लो सनलाइट में भी बेहतर परफॉर्म करते हैं। क्योंकि मोनोपक है तो लो सनलाइट में तो इन्होंने अच्छा परफॉर्म करना ही करना है, लेकिन हायर टेम्परेचर के ऊपर, क्योंकि इन पैनल्स की बैक साइड के ऊपर पैसिवेटेड एमिटेड लेयर लगी हुई है, जो लैमिनेशन को हीट को एब्जॉर्ब करने की बजाय बैक साइड से ग्लास रिफ्लेक्ट करता है हीट को, और बैक साइड से भी सोलर पैनल थोड़ी सी एक्स्ट्रा एनर्जी जनरेट करता है। इसी वजह से ये हायर टेम्परेचर्स में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। तो ये सोलर पैनल और ये पूरा सिस्टम 12 साल वारंटी के साथ आता है। इसके साथ हमने नेट मीटरिंग का सिस्टम लगाया है। जो बाई डायरेक्शनल मीटर आप इस वक्त देख रहे हैं मेरी वीडियो के अंदर, ये बाई डायरेक्शनल मीटर 2 वे मीटरिंग करता है। इसमें इंपोर्ट के यूनिट्स भी आते हैं और एक्सपोर्ट के यूनिट्स भी रिफ्लेक्ट होते हैं। बेकी का ये इन्वर्टर एक्स्ट्रा एनर्जी जो जनरेट होती है हर महीने, उस एक्स्ट्रा एनर्जी को इस बाई डायरेक्शनल मीटर के जरिए एक्सपोर्ट कर देता है और DHA EME को या वापडा को एनर्जी सेल आउट कर दी जाती है। तो जो एक्स्ट्रा यूनिट्स होते हैं वो बिल के अंदर से माइनस होके आ जाते हैं और इवेंचुअली सर्दियों में तो बिल तकरीबन ना होने के बराबर बल्कि समटाइम्स माइनस में आता है, और गर्मियों में बिल बहुत कम आता है, बहुत नॉमिनल सा आता है, क्योंकि 11 किलोवाट के पैनल्स हैं। ये 11 किलोवाट के पैनल्स इन हाउस तकरीबन 1400 यूनिट्स हर महीने जनरेट करते हैं। 1400 यूनिट्स में से जो यूनिट्स इस घर में इस्तेमाल हो जाते हैं वो कंज्यूम होने के बाद एक्स्ट्रा यूनिट्स एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं, और साथ में जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो बैटरीज के अंदर भी सेव होती है। तो कोई भी एनर्जी, एक पॉइंट भी एनर्जी का जो है वो वेस्ट नहीं होता सारा दिन में। नॉर्मली ग्रिड टाइड सिस्टम्स के अंदर एनर्जी वेस्ट हो जाती है, लेकिन इस ग्रिड टाइड सिस्टम के अंदर एनर्जी वेस्ट नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे हमने लिथियम आयन बैटरीज लगाई हैं। तो अगर आप इस तरह का कोई अच्छा सिस्टम लगाना चाहते हैं और अगर आप 5 साल वारंटी के साथ मॉड्यूलर इन्वर्टर्स के साथ और लेटेस्ट फीचर्स वाला इन्वर्टर लगाना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे बेकी के नंबरों के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।